वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले अब हम लोग आगे देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसके रोल क्या है, यानी कि उद्यमिता कार्यक्रम का महत्व और भूमिका। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने उसके मीनिंग और ऑब्जेक्ट्स देखे थे। देखिए, उद्यमिता का जो महत्व है वो आपको पता है कि उद्यमिता से देश के अंदर जो है रोजगार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्राकृतिक संसाधन है यानी जो साधन है उनका भी विदोहन होता है, यानी उनका यूज़ होता है, तो वो भी यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा जो हमारी जो यूथ है यानी कि जो युवा वर्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किससे? ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। कैसे? क्योंकि उनको कुछ नया करने का जो उनके मन में जो जज्बा है, जो उत्साह है, जो जील एंड जेस्ट है, वो उसको कौन सपोर्ट करता है? एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। तो वो जो है युवा वर्ग जो हैं वो देश के अंदर जो है बेरोजगारी से रोजगार की तरफ में आ जाता है। रोजगार भी नहीं कहूँगा, किसकी तरफ आ जाता है? उद्यमिता की तरफ आ जाते हैं, यानी वो खुद जो है रोजगार देने लायक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम सब देखते हैं इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ ईडीपी यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व और इसकी क्या क्या भूमिका है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इंकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन। देखिए, उद्यमिता जो है वो क्या करती है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये इनोवेशन के ऊपर वर्क करती है, ठीक है, नवाचार के ऊपर पूरा वर्क करती है, यानी कि टू समथिंग न्यू। तो जब आप कुछ नवाचार, कुछ नया करने जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट होगा उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। कुछ नयापन आएगा, कुछ जो है इनोवेशन देखने को मिलेगा। तो वो कौन, उसे कौन मोटिवेट कर रहा है, उसे कौन प्रमोट कर रहा है, उसे कौन इंकरेज कर रहा है? उसे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है यानी उद्यमिता कर रहा है। कौन कर रहा है? उद्यमिता। और किसके जरिए? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के जरिए। तो जो उद्यमिता है वो क्या करती हैं कि जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट्स की जो टेक्निक्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जो नए यंत्र लग रहे हैं, जो मशीनें लग रही हैं, ठीक है, जो इनोवेशन हो रहा है, वो सारा जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या होता है? इंकरेज होता है, के द्वारा क्या होता है? उसको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। आगे समझ में कि जो इंकरेज यानी जो उद्यमिता के द्वारा जो है जो प्रोडक्ट है उसका अंदर टेक्निकल, उसके अंदर डिज़ाइंस, उसके अंदर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो सारे जो हैं किसके का जो है इनोवेशन के साथ में उनका यूज़ जो होता है वो संभव हो पाता है, और जो है नया प्रोडक्ट जो है और नए इनोवेशन के साथ में हमें वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, देश का तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास। देखिए, किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उद्यमिता के ऊपर, यानी उद्यमियों के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा उद्यमी होंगे उतना ही ज़्यादा वो देश डेवलप करेगा, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी की रेट तो बहुत कम होगी, ठीक है, और उस देश के अंदर जो है इनोवेशन के साथ में कुछ नया करने के जोश और जज्बा होगा। देखिए, जब जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप चीन, जापान, अब चीन और जापान का नाम सुनते हैं आपको पता है कि जो देश हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अधिकतर व्यक्ति उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर ही है, वहाँ अधिकतर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर ही है। वो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उनके देश को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो माल है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया भी इसका आल्सो जो है बायर है इन प्रोडक्ट्स का। तो भारत भी अब इसी ओर बढ़ चुका है, क्या कि उसने आत्मनिर्भर की तरफ पैर रख लिए हैं। उसने भी ये जान लिया है कि उद्यमिता ही एक ऐसा जरिया, एक ऐसा आधार, एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर जो है यदि देश की इकोनॉमिक को बैलेंस किया जाए यानी स्थिर किया जाए तो वो काफ़ी अच्छी और मजबूत बनेगी, ठीक है। तो जो देश का यदि आर्थिक विकास की बात करें या उसके बैलेंस इकोनॉमिक की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके अंदर एक जो है एंटरप्रेन्योर एक मजबूत पिलर के समान खड़ा हुआ है, ठीक है। आया, इसके अलावा जो है इस जो प्रोग्राम जो हैं इकोनॉमिक, ये जो ईडीपी के जो प्रोग्राम्स हैं, इनसे क्या होता है कई बार जो है और उद्यमी भी जो है मोटिवेट होके और जो
अल्प विकसित यानी कि जो अनडेवलप्ड जो एरिया थे वो भी डेवलपमेंट की तरफ में आ जाते हैं। उद्यमी जो थे वो जो खोजे जाते हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ों में ये हमारे देश के लिए अच्छा आधार स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। देखिए संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग जो है वो उसका कैसा हो सकता है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी और उसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो देखते हुए हम क्या करें, प्रोडक्ट का यूज़ करें। ठीक है। और इसके अलावा जो उद्यमी है वो भी क्या करता है, पर्टिकुलर अमाउंट देके ही उस जो रिसोर्सेज हैं उनको परचेज करता है। इससे क्या होता है जो ये आपके रिसोर्सेज हैं उनका एक पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन होता रहता है। ठीक है। यानी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का टेक्निकल फिनिशिंग, ट्रेनिंग, ये सारे भी प्रोडक्ट संसाधन को रिफ्रेश करते हैं। और जो उद्यमी है वो भी इनको जब बाय करता है, परचेज करता है, तो उसको इसकी अहमियत पता होती है और वह भी उसका अच्छा यूटिलाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में सहायक। इससे पहले भी ये पॉइंट आया था, आपको शायद ध्यान होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि देश के अंतर्गत यदि बचत यदि की जाती है तो वह कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प होती है। ठीक है। तो हमारे देश की जो मूल धारणा है वो क्या है, आय ज़्यादा खर्चा कम, यह हमारा देश का आपको पता है क्या है, बेसिक रूल मान लीजिए या कंसेप्ट मान लीजिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आय ज़्यादा खर्चा कम, यानी इससे क्या कि जो हमारे देश में जो है लगातार क्या होता है, जिससे क्या होते हैं कुल मिला के रिजल्ट क्या निकलता है, बचत, सेविंग। यदि व्यक्ति जब सेविंग करने लग जाता है तो उद्यमी इन बचतों को कहाँ पे यूज़ करेगा, उद्योगों में। और उद्योगों में करेगा तो उद्योगों में भी कैसे कि उसके अंश है, मतलब उसके शेयर्स हैं, उसके डिवेंचर्स हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आदि रूप से उसके अंदर अपने कैपिटल को या पूंजी को लगाएगा और इसके द्वारा क्या होगा, और भी अधिक बचतों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। आगे आपको समझ में, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, औद्योगिक वातावरण का निर्माण। देखिए नए नए जब उद्योगों की धंधों की स्थापना जब होती है तो नवीन वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है या उत्पादन होता है। फिर क्या होता है, नए बाजार खोजे जाते हैं एवं उन्हें विकसित करते हैं। यानी नए बाजार, जब आप नई नई चीज इसका नया जो आप उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो आप जो है वस्तुओं भी नई होगी, इसके अलावा आपका बाजार भी नया होगा। इसके अलावा आप जो है कम जो जगह पे विकसित हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, उन्हें उन जगहों पे बिजनेस लगा के उनको विकसित करेंगे। और औद्योगिक दृष्टि से, और इसके अलावा जो विद्यमान उपक्रमों का जो यानी जो करंटली जो आपके एंटरप्राइज चल रहे हैं उनको भी आप विकसित करेंगे। और जो मॉडर्नाइजेशन या समथिंग न्यू यानी इनोवेशन की मदद से या आधुनिकीकरण से आप देश के अंदर औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है। आगे समझ में, मतलब नए नए उद्योगों का विकास होगा, जिससे क्या होगा, नवीन वस्तुओं का विकास होगा। नवीन वस्तुओं के विकास से आपको क्या मिलेगा, नए नए बाजारों का खोज आपको मिलेगी या विकसित होगी। इसके अलावा फिर इससे औद्योगिक दृष्टि से जो कम जो विकसित हैं वो अधिक विकसित यानी विकसित की तरफ आगे बढ़ेंगे और इससे जो उपक्रम है वो भी नया विकास की ओर बढ़ेगा या उसके अंदर नवीनीकरण आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है knowledge of legal provisions and government policies to industries। ठीक है। to entrepreneurs, उद्यमियों को कानूनी प्रावधान व नीतियों की जानकारी। देखिए उद्यम EDP यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा उद्यमियों को आधुनिक और आधारभूत जो कानूनी जो प्रावधान है और उनकी जो नीतियाँ हैं यानी सरकार की जो पॉलिसी हैं उनसे उनको अवगत कराया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जिससे उसके उपक्रम की स्थापना और उसके संचालन में उसको मदद मिलती है। इसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकारें भी क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसी जो नीतियां जो निर्धारित की जाती हैं उनके बारे में उद्यमियों को समय समय पर उनकी जानकारी देती हैं। इनका क्रियान्वयन और उनके समन्वय में भी उनको आसानी, यानी जो सरकार है या उद्यमी है उन दोनों को इसके क्रियान्वयन और इसके समन्वय कोऑर्डिनेशन और उसके क्रियान्वयन में उसको मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, रेमेडीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स, उद्यमियों की शंकाओं व समस्याओं का
समाधान। देखिए ये वही पॉइंट है जो हमने पिछले जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा था कि जो है ईडीपी क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर्स की जो डाउट्स और जो उसकी प्रॉब्लम है यानी उसकी शंकाएं और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, उनका उपचार ढूंढता है, उनको सॉल्व करता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है कि जो उसके उद्यमिता को स्थापित करने से लेकर उसके संचालन तक जिस प्रकार के डाउट्स हैं, जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रकार की मुश्किलें हैं, उन सबको ईडीपी पहले से उनको अवगत करा के उनको सॉल्व करने में या उनको डेवलप यानी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनके बिजनेस उद्यम एंटरप्राइज को डेवलप करने की वो योग्यता डेवलप करता है। ठीक है, ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट्स में था, तो ये एक तरह से इसका महत्व भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए ये भी पॉइंट पिछले वाले पॉइंट्स में था, इसमें भी वही वाली बात है क्या कि जो लघु और जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, लघु और जो कुटीर उद्योग हैं वो क्या करते हैं कि इससे देश के अंतर्गत जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो यूज़ करते हैं कौन, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस जो व्यक्ति हैं उन्हें आप टेक्नोलॉजिकल और इसके अलावा जो बाज़ार है और कम लागत है, ये सारे आप उन्हें इस प्रोग्राम्स के तहत सिखाते हैं। ठीक, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट होता है और एंटरप्राइज का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके पहले मैं एक वापस ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी ईडीपी जो है सरकारी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि जो सरकार की कई सारी नीतियाँ और योजनाएं होती हैं उनका भी काफ़ी, जैसे मान लीजिए सरकार की एक ये भी नीति या पॉलिसी होती है कि रोज़गार कम दो, क्योंकि रोज़गार से व्यक्ति जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है और उसकी फिक्स सैलरी हो जाती है और वो बचत की तरफ जितना लिमिट होता है उतना ही कर पाता है। लेकिन बिजनेस हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इसके द्वारा व्यक्ति की आय अनिश्चित होती है, तो व्यक्ति जो है वो खुद रोज़गार भी देता है। तो सरकार क्या चाहती है कि रोज़गार कम दो और एंटरप्रेन्योरशिप यानी आत्मनिर्भर की तरफ उसको ज़्यादा बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, रोज़गार भी डेवलप होंगे और देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होगा। देश के अंदर भी जो आपकी जो इसके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपकी यूटिलाइज होंगे। इस प्रकार से जो कई बार जो लॉस के अंदर डेफिसिट के अंदर जाने वाली जो सार्वजनिक जो कई बार यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं या कई सारी जो आपकी बिजनेस ये इस प्रकार की जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं कई बार जो घाटे में, तो उसके अंदर भी सरकार क्या करती है, कई बार इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है ताकि वो आएँ और इसको जो है उसको उसके घाटे से उबारें। ठीक है, जिससे कि वो वापस जो उसकी जो बीमार इकाइयाँ हैं वो वापस शुरू हो और देश को एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 10, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि। देखिए देश के अंदर जब नवीन उद्योग आएंगे तो नवीन उद्योगों की स्थापना होगी, इससे क्या होगा, एंटरप्राइज चलेगा और एंटरप्राइज यानी उपक्रम चलेगा, उसका विस्तार होगा, उसमें नवीन जो है आधुनिक प्रयोग होंगे और इससे क्या होगा, रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि जितने नए उपक्रम लगेंगे यानी जितने एंटरप्राइज नया लगेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उपक्रम लगेंगे तो उनको व्यक्तियों की मानव की आवश्यकता होगी और वो मानव की आवश्यकता में रोज़गार ही आता है। तो रोज़गार यदि मानव को मिलेगा तो उससे वापस वो देखिए रोज़गार मिला तो रोज़गार से बचत को प्रोत्साहन मिला, बचत से प्रोत्साहन से कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन होने से जो है नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उच्च जीवन स्तर यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये देखिए पॉइंट सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, रोज़गार के द्वारा क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हुआ, उच्च जीवन स्तर भी हुआ। यानी रोज़गार की उपलब्धता होने से जो बाजार में उपभोक्ता है वो भी अनेक कंपनियों के जो है उत्पाद हैं या मतलब प्रोडक्ट हैं या श्रेष्ठ जो प्रोडक्ट हैं उनको वो परचेज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है न्यूनतम मूल्य के ऊपर उनको प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं और इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि और फैशन है उसमें भी वो कंटिन्यू चेंजेस होते हैं को देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो सामान्य जीवन है वो कैसा हो जाता है, उच्च जीवन स्तर की तरफ बढ़ जाता है। और इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है मीडियम ऑफ सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। देखिए उद्यमिता के कारण जो आत्मनिर्भर जो समाज है उसकी स्थापना संभव हो पाती है। यानी कि उद्यमिता के द्वारा क्या है कि जो व्यक्ति जो देश का जो आर्थिक देश का इकोनॉमिक और जो ग्रोथ है
डेवलपमेंट और ग्रोथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एंटरप्रेन्योर के ऊपर, यानी उद्यमियों के ऊपर। तो उद्यमी जो है वो आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है कि समाज के अंदर कहीं ऐसी जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है कि जो है उद्यमी जो है वो जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, यानी कि एक प्रकार से जो एक बिजनेस टाइकन वाला जो व्यक्ति है, बिजनेस आइकन जो है वो उसका यानी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पहले ऐसे ही माना जाता था। ठीक है, अब क्या है कि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर के द्वारा आप जिस व्यक्ति में बिजनेस के गुण नहीं है, आप उसमें भी वो गुण डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति भी स्वयं रोजगार दे सकता है, जरूरी नहीं है वो रोजगार मतलब वो जॉब ही करे, वो खुद जॉब देगा लोगों को, व्यक्तियों को, समाज को। तो इससे क्या होगा कि जो समाज है उसमें कई प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब जैसे ठीक है, अब परिवर्तन में भी कहीं यह हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वाला पॉइंट भी आ जाता है कि व्यक्ति जब उच्च जीवन स्तर जीता है तो समाज में भी जो धारणा है, जो वर्ग है, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा और ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ADPs के जो इम्पोर्टेंस और रोल है वो मैंने आपको समझाया है। इसके टोटल 12 पॉइंट्स हैं बुक्स में भी, और अब आप इन पॉइंट्स को जो है अपनी बुक्स में भी एक बार पढ़िएगा, और इसके अलावा जो मेरे द्वारा जो समझाया गया आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।